हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे और इंग्लिश सीख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं, यानी कि जब हम टेंस से शुरुआत करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट को समझना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाएं या पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि इनकी पहचान भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इस वीडियो में पहले तो हम सिंपल सेंटेंस सीखेंगे और उसका रूल देखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उसके बाद में आप जानेंगे कि इसके और अलग सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, और फिर आप इसमें जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, और एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस भी बनाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा मैंने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस का वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, चैनल में प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप चाहें तो बाद में वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है, और हैड के साथ में जो हमें वर्ब लगानी है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो चलिए ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आगे सेंटेंस बनाना सीखते हैं। आप इसकी पहचान तो जान ही चुके हैं कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आएगा, ये हम जानते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका रूल क्या होता है, इसके सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें सिंपल वाला रूल देखना है। वो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड लगाना है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो पहले सेंटेंस से देखते हैं। वह खाना खा चुके थे, वे खाना खा चुके थे, इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए ईटन द फूड। दे हैड ईटन द फूड। है ना इजी सा सेंटेंस, आ गया ना बनाना। चलिए अब और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। बारिश हो चुकी थी, तो चलिए इसे बनाएंगे। इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड। नेक्स्ट, वे गाना गा चुकी थी, इसे कहेंगे शी हैड संग सॉन्ग, शी हैड संग सॉन्ग। नेक्स्ट, मैंने उससे बात कर ली थी, इसे कहेंगे आई हैड टॉक्ड विद हर, आई हैड टॉक्ड विद हर। नेक्स्ट है, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था, वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर होम, वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर होम। उसने खाना बनाया था, शी हैड कुक द फूड, शी हैड कुक द फूड। चलिए, तो अब आपने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिए सिंपल रूल के साथ। अब एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दें। जब पास्ट में दो कार्य समाप्त हुए हों, यानी कि जिसमें दो सेंटेंसेस हों, इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है। दोनों काम पास्ट में ही पूरे होते हैं। पहले ख़त्म होने वाला काम जो है वो अंग्रेज़ी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे, तब सबसे पहले हमें पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाना है, और बाद में समाप्त होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। समझ नहीं आया ना? चलिए मैं एग्जांपल देती हूँ, फिर समझ आएगा। चलिए, जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरे आने से पहले ही वह मर चुकी थी। अब इसमें दो सेंटेंस है, एक मेरे आने से पहले, दूसरा वह मर चुकी थी, है ना। तो इसमें जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी कि शी हैड डाइड, और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे इसे कहेंगे मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, शी हैड डाइड बिफोर आई केम। इतनी सी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, इसे कहेंगे इंग्लिश में द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, समझ में आया? पहला सेंटेंस कौन सा है, जो पहली घटना हुई है वो बनानी है, उसके बाद में नेक्स्ट। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, इसे बनाते हैं इंग्लिश में द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ठीक है,
जो चीज़ पहले हुई है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो बाद में हुई है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि सेंटेंस थोड़ा लंबा है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। बाज़ार जाने से पहले मैंने पैसे ले लिए थे, इसे कहेंगे इंग्लिश में आई हैड टेकन द मनी बिफोर आई वेंट टू मार्केट। आई हैड टेकन द मनी बिफोर आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, मैंने पैसे ले लिए थे, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। बाज़ार जाने से पहले इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हम सिंपल वाला देख लेते हैं। देखो, इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है और थर्ड पोजीशन पे नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, इसे कहेंगे शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। नेक्स्ट, पिता ने ये खबर पहले नहीं पढ़ी थी, इसे कहेंगे द फादर हैड नॉट रीड दिस न्यूज़ बिफोर। द फादर हैड नॉट रीड दिस न्यूज़ बिफोर। दीदी इतना नहीं रोई थी, तो इसे कहेंगे सिस्टर हैड नॉट वेप्ट सो मच। सिस्टर हैड नॉट वेप्ट सो मच। वह लड़का कभी स्कूल नहीं गया था, इसे कहेंगे दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। अब आपने मैंने पास्ट परफेक्ट का तो सिंपल सा बता दिया। अब इसी में ही अगर दो सेंटेंसेस हों तो कैसे कहेंगे? बारिश होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी, इसे कहेंगे द गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू देयर होम बिफोर इट रेन्ड। द गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू देयर होम बिफोर इट रेन्ड। मेरे डांटने के बाद वह नहीं आई थी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी डिडंट कम आफ्टर आई हैड स्कोल्ड हर। शी डिडंट कम आफ्टर आई हैड स्कोल्ड हर। मेरे जाने से पहले तुमने कुछ नहीं किया था, इसे कहेंगे यू हैडंट डन एनीथिंग बिफोर आई लेफ्ट। यू हैडंट डन एनीथिंग बिफोर आई लेफ्ट। हैड नॉट को हैडंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। मुझसे बात करने के बाद कविता ने एक शब्द भी नहीं कहा, इसे कहेंगे कविता डिडंट से अ वर्ड आफ्टर आई हैड टॉक्ड विद हर। कविता डिडंट से अ वर्ड आफ्टर आई टॉक्ड विद हर। मैंने यहाँ आने से पहले इस बारे में नहीं सुना था। I hadn't heard about this before I came here. I hadn't heard about this before I came here. नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव के पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद में डबल सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हैड और उसके बाद में रूल जो भी है। क्या उसने आपसे बात की थी? हैड ही टॉक टू यू। ये वाले सेंटेंस में ये ध्यान रखना, जहाँ पर क्या पहले आ जाता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, वर्ड नहीं लगाना है। क्या तुम यहाँ पहले आए थे? हैड यू कम हियर बिफोर। हैड यू कम हियर बिफोर। नेक्स्ट, क्या हमने आपको 200 रुपये का नोट दिया था? इसे कहेंगे हैड वी गिवन यू 200 रुपीज़ नोट। हैड वी गिवन यू 200 रुपीज़ नोट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा डबल सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव में कैसे बनाएंगे। इसमें रूल यही रहेगा, बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट का लगा देंगे। क्या मेरे आने से पहले उन्हें पुरस्कार मिल चुका था? हैड दे रिसीव्ड द अवार्ड बिफोर आई केम। हैड दे रिसीव्ड द अवार्ड बिफोर आई केम। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या माँ ने मेरे जाने के बाद चाय बनाई? इसे कहेंगे डिड मॉम मेक द टी आफ्टर आई हैड गॉन। डिड मॉम मेक द टी आफ्टर आई हैड गॉन। क्या मेरे हाँ कहने से पहले वो चली गई थी? इसे कहेंगे हैड शी गॉन बिफोर आई सेड येस। हैड शी गॉन बिफोर आई सेड येस। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोनेगेटिव का सेंटेंस। रूल वही है, बस हमें थर्ड पोजीशन पर नोट लगाना है सब्जेक्ट के बाद आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। क्या वह तुमसे मिलने नहीं आई थी? इसे कहेंगे हैड शी नॉट कम टू मीट यू। हैड शी नॉट कम टू मीट यू। नेक्स्ट, क्या वह कपड़े नहीं लाया था? इसे कहेंगे हैड ही नॉट ब्रॉट क्लोथ्स। हैड ही नॉट ब्रॉट क्लोथ्स। नेक्स्ट, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? इसे इंग्लिश में कहेंगे हैड यू नॉट कॉल्ड मी। हैड यू नॉट कॉल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए देखते हैं आप डबल सेंटेंस कैसे बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। चलिए शुरू करते हैं। क्या मेरे आने से पहले उसने खाना नहीं खाया था? इसे कहेंगे हैड शी नॉट ईटन द फूड बिफोर आई केम। हैड शी नॉट ईटन द फूड बिफोर आई केम।
नेक्स्ट, क्या मेरे डांटने के बाद पप्पू ने तुम्हारे उत्पाद नहीं बेचे थे? उत्पाद मतलब चीज़ें, प्रोडक्ट। डिड पप्पू नॉट सेल योर प्रोडक्ट्स आफ्टर आई हैड स्कोल्ड? डिड पप्पू नॉट सेल योर प्रोडक्ट आफ्टर आई हैड स्कोल्ड? मेरे ना कहने के बाद क्या वह नई कार नहीं लाया? डिड ही नॉट ब्रॉट अ न्यू कार आफ्टर आई हैड सेड नो? है ना, कितने लंबे लंबे सेंटेंस है, बहुत टफ हो जाता है समझना। नेक्स्ट हम देखते हैं WH फैमिली का। तो रूल आपके सामने है, देख लीजिए। हम एग्जाम्पल बनाते हैं। वह दिल्ली क्यों गई थी? वाई हैड शी गॉन टू डेली? वाई हैड शी गॉन टू डेली? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। आप कहाँ गए थे? इसे कहेंगे इंग्लिश में वेयर हैड यू गॉन? वेयर हैड यू गॉन? सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा और उसके बाद इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों की? वाई हैड यू टॉक टू हिम अबाउट मी? नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने अपने कपड़े खुद क्यों धोए थे? इसे कहेंगे वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स योर सेल्फ? वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स योर सेल्फ? नेक्स्ट है हमारा, चलिए हमने सिंपल सेंटेंस तो बनाने सीख लिए अकॉर्डिंग टू रूल। अब अगर डबल सेंटेंस हो तो उसे बनाना सीखते हैं। शाहिद ने गाना गाने से पहले पानी क्यों नहीं पिया था? वाई हैड शाहिद नॉट ड्रिंक वाटर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसके जाने से पहले तुमने मुझे क्यों बुलाया था? इसे बनाएंगे वाई हैड यू कॉल्ड मी बिफोर ही वेंट? वाई हैड यू कॉल्ड मी बिफोर ही वेंट? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राहुल के आने से पहले महेश क्यों चला गया था? इसे बनाते हैं, चलिए। वाई हैड महेश गॉन बिफोर राहुल केम? वाई हैड महेश गॉन बिफोर राहुल केम? चलिए इसके डबल सेंटेंस भी हमने समझ लिए हैं। अब इसको नेगेटिव में बनाते हैं। तो रूल वही है, बस हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है 4th पोजीशन पर। जैसे तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की? वाई हैड यू नॉट टॉक टू हिम अबाउट मी? है ना, आगे ना बनाना। चलिए एक और देखते हैं। राहुल ने अपना बैग क्लास में क्यों नहीं रखा था? इसे कहेंगे वाई हैड राहुल नॉट पुट हिज बैग इन द क्लास? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुमने मुझे उसका पता क्यों नहीं दिया? वाई हैड यू नॉट गिवन मी हर एड्रेस? वाई हैड यू नॉट गिवन मी हर एड्रेस? नेक्स्ट इसके डबल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। उसके बाहर आने से पहले तुम अंदर क्यों नहीं गए थे? वाई हैड यू नॉट गॉन इनसाइड बिफोर ही केम आउटसाइड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज़ को आराम नहीं मिला? इसे कहेंगे डिड द पेशेंट नॉट गेट रिलीफ आफ्टर द डॉक्टर हैड कम? सेंटेंस थोड़े लंबे हैं लेकिन कोशिश करिएगा, 2-3 बार तो आ जाएंगे। क्या बारिश होने के बाद आसमान साफ नहीं हुआ था? डिड द स्काई नॉट बिकम क्लियर आफ्टर इट हैड रेन? ठीक है, तो यहाँ होते हैं हमारे सभी सेंटेंस ख़त्म। और यहाँ होमवर्क में मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें ट्रांसलेट करके इनकी प्रैक्टिस करिए। और अगर फिर भी, क्योंकि मुझे पता है इसमें सेंटेंस थोड़े लंबे लंबे हैं तो समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप 2-3 बार अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। और इसका यूज़ जो भी डिफरेंट सिचुएशन में हम इसका यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको फिर कभी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ सेंटेंस कवर किए हैं कि इनके टेंस कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके जो भी सजेशंस हों, आपके जो व्यूज़ हों, वो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप चाहें तो अपने खुद के सेंटेंस बनाकर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो। थैंक यू।